रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था आईपी मैट इंदौर का, उसमें 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आए थे। तो आरसी बहुत ही क्रूशियल एक एस्पेक्ट है एग्ज़ाम का। आसान से लेकर मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस निकलने लग जाएँ तो आपका जो 11th स्टैंडर्ड का टाइम है, सितंबर से अगर हम अपने आप को अप्रैल मई तक का भी समय दें तो ये सारे टाइम में आपको सॉलिड फाउंडेशन पे काम करना है। सो जस्ट फोकस ऑन रीडिंग रिगरसली और लाइट क्यूए पे काम करिए, ताकि आधा घंटा 40 मिनट पढ़ लिया, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। एवरी स्टूडेंट वुड हैव अ यूनिक कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी। दिस इज जस्ट टू हेल्प you get a broader idea how your path should look like. Hi my dear students, I hope you guys are doing well. So एक common request आ रही थी कि मैम अगर हमें IP मैट की तैयारी करनी है और अगर हम 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो हमारा क्या रोड मैप रहना चाहिए। सो इस वीडियो में देखते हैं दैट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड, हाउ शुड यू यूटिलाइज योर टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर टिल 2027 मई जून, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। माय नेम इज जूही नरूला, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, यू हैव टू बी वेरी वाइज एज फार एज योर प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड, क्योंकि हम शुरू तो बहुत एक्साइटमेंट में करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, राइट, हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, बट ग्रेजुअली हम जैसे जैसे प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हैं हमारी कंसिस्टेंसी लूज होती जाती है, हम उतने मोटिवेटेड या अलाइंड नहीं रहते अपने गोल के प्रति। तो उसका ध्यान रखिएगा दैट यू आर staying consistent throughout the process, right? This will be my first important suggestion to you, that take small steps. It's not required at this point of time that you invest 6-7 hours every day, but whatever time you dedicate, do it on regular basis, do it on daily basis, so that you are able to see the impact of starting your preparation early, right? तो जब आपका पहला साल है, यानी कि अगर आप क्लास 11th में है, तो आपका बेसिक गोल क्या रहना चाहिए? फाउंडेशन, राइट? फाउंडेशन क्लैरिटी पे, ताकि आपका एक बेसिक स्ट्रांग हो जाए और दूसरा आपकी हैबिट बिल्डिंग हो जाए, जो मैं आपको अभी पॉइंट समझा भी रही थी कि लाइट बट कंसिस्टेंट प्रेप। सो the statement that I just said, that it's not important that you study for 6 hours, 7 hours. You're doing it for 1 hour, do it every day. You're doing it for 1.5 hours, do it every day, right? And create a solid foundation. That's really important. राइट तो जैसे अगर आप क्यूए की बात करें, अगर हम सितंबर अक्टूबर की बात करें, या आप चाहें तो दिसंबर तक भी ले सकते हैं, मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखा रही हूँ ताकि आपको अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी मिले, थोड़ा बहुत आपका क्या कॉन्सेप्चुअल इस टाइम सिचुएशन है, आप कितने कंफर्टेबल साइंस में हैं, आप जो परस्यू कर रहे हैं सब्जेक्ट, या कॉमर्स में हैं, या ह्यूमैनिटीज़ जो आपका सब्जेक्ट है, और आप उसके साथ कैसे बैलेंस कर रहे हैं अपना प्रेपरेशन, उसमें आप क्वांट में कैसे हैं, वीएआरसी में कैसे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रहेंगे। सो एवरी स्टूडेंट वुड हैव अ यूनिक कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी। This is just to help you get a broader idea how your path should look like, right? So for QA, you should revise your 9th and 10th class concepts, right? अगर in between आपको लग रहा है कि स्कूल में एग्जाम आ रहा है तो नहीं मिल पाएगा टाइम, तो आप इसको मे बी नवंबर दिसंबर तक भी स्ट्रेच कर सकते हैं, और कोशिश करिए अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर आप एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर ले, क्योंकि आईपी मैट में इन टॉपिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग वेटेज रहता है। देन वीए में एटलीस्ट 15 मिनट पर डे की रीडिंग हैबिट जरूर क्रिएट करें। मैं आपको एंड तक ये सजेशन देती रहूंगी, और ये हमने देखा भी है कि जो स्टूडेंट्स का एआईआर भी आया पिछले साल, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपके सीनियर्स ने, उन सब में एक चीज कॉमन थी कि दे वर वेरी रेगुलर विद रीडिंग। तो रीडिंग से आपको राइट एक्सपोजर मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर सब्जेक्ट को लेकर डर लगता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देख के घबराहट होती है, तो वो सारा आपका फियर ओवरकम हो जाएगा, राइट? सो जब आप रीडिंग करते हैं तो उसको प्लेन रीडिंग ना करें कि अच्छा मैम ने कहा है मैं टिक मार्क कर देती हूँ, नहीं। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको समराइज करिए। आपने जो आर्टिकल पढ़ा, अगर आपको उसमें 5 नए वर्ड्स मिले, उनके मीनिंग्स याद करिए, राइट? आप उनसे निमोनिक्स क्रिएट करिए, स्ट्रैटेजाइज करिए कि उन वर्ड्स को आप डे टू डे डिस्कशंस में यूज करें। तो उससे क्या होगा? आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, राइट? अगर आप समराइज कर रहे हैं तो आपका कॉम्प्रीहेंशन इनहांस होगा, राइट? और अगर आप वोकैबुलरी के वर्ड्स भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग भी हो जाएगी, राइट? सो यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी अमेजिंग बुक, वर्ड पावर मेड इजी। ये मैं अक्सर रेकमेंड करती हूँ, हर बार रेकमेंड करती हूँ। इस बुक को कैसे पढ़ना है उसका भी यूट्यूब वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो चाहे आप 10 वर्ड पर डे करें, 5 मिनट एवरी डे, इफ यू स्टडी, वट एवर यू डू इट, डिसाइड फॉर योर सेल्फ एंड स्टिक टू इट. It should not be like you're very excited and the first day you're studying for 2 hours, next day you're doing it for 10 minutes, and third day बिल्कुल नहीं करा, फिर 10 दिन बाद याद आया कि अच्छा आईपी मैट की तो तैयारी कर रहे थे,
तो ऐसा अगर आपका इनकंसिस्टेंट पैटर्न रहेगा तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट। तो फिर एलआर में आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक ब्लड रिलेशन सीरीज सिलॉजिज्म से बिगिन कर सकते हैं, दैट टू somewhere around 2 sets per week. So keep it slow, right? Don't intensify the preparation right in the beginning. अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी शुरू में ले आएंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करना कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। नाउ गोइंग अहेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, यहाँ पर क्यूए में आप हायर एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को डिग इन करना शुरू कर सकते हो, राइट, जहाँ पे एपी जीपी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनइक्वालिटीज आता है। और अब आपने अगर 2-3 महीना 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा रिग्रेस रीडिंग करिए तो आप आसान रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस से बिगिन कर सकते हो। रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था आईपी मैट इंदौर का, उसमें 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे। तो आरसी बहुत ही क्रूशियल एक एस्पेक्ट है एग्जाम का, और अगर आपका आरसी सॉलिड होता है यानी आपकी कॉम्प्रिहेंशन सॉलिड होती है तो कहीं ना कहीं आप पैरा जंबल्स पैरा समरी पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस में भी एस कर जाते हो, क्योंकि आइडियाज कैसे फ्लो कर रहे हैं, वो कोहेसिवनेस वो अंडरस्टैंडिंग आप जनरेट कर लेते हैं, राइट। तो अब आप वोकैबुलरी में फ्लैश कार्ड्स मेंटेन करके रख सकते हैं। यहाँ पर एक प्री फाउंडेशन सीरीज थी यूट्यूब चैनल पे है, जिसपे मैंने वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज की बात करी है और वहां पर फ्लैश कार्ड्स कैसे बनाने बहुत डिटेल में समझाया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक वोकैबुलरी जर्नल रखिए, रोज आप रीडिंग कर रहे हैं, उससे आप नए वर्ड्स को इनकाउंटर कर रहे हैं, उनके मीनिंग्स आप फाइंड आउट करिए, राइट। और मीनिंग्स को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मेरियम वेबस्टर करके एक ऐप है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको वर्ड के मीनिंग भी मिल जाएगा, सिनोनिम भी मिल जाएगा, एंटोनिम भी मिल जाएगा, सेंटेंस में यूसेज भी मिल जाएगी। तो एक वोकैबुलरी जर्नल मेंटेन करके रखिए। संडे के संडे आप क्या करिए, टेक गुड क्वालिटी पीस ऑफ पेपर और जो इसका साइज है कीप इट दैट ऑफ अ साइज ऑफ अ प्लेइंग कार्ड, राइट। जैसे ताश का पत्ता होता है उसी साइज का आप कार्ड रखिए, ज्यादा बड़ा कार्ड मत लीजिए, और पेपर क्वालिटी अच्छी रखिए ताकि पेपर क्रम्बल ना करे। उसमें आप 5 कीवर्ड्स लिखिए जो वोकैबुलरी वर्ड्स आपने सीखे थे, हर वर्ड के साथ 2 एंटोनिम्स और 2 सिनोनिम्स लिख लीजिए। तो एक कार्ड पे समवेयर अराउंड 25 वर्ड हो गए, और ऐसे आप 5 कार्ड हर संडे बना लीजिए, यानी कि कितने वर्ड्स हो गए, 125 वर्ड्स हो गए। अब जब भी आपको दिन में समय मिलता है, जब बस की वेट कर रहे हैं, ऑटो की वेट कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, या आपकी अटेंडेंस हो गई और मैम अभी बाकी बच्चों की अटेंडेंस ले रही हैं, या एक टीचर ने क्लास जल्दी छोड़ दी, दूसरी टीचर आई नहीं, या आपका लंच खत्म हो गया, ऐसे कई आपको दिन में ना 2 मिनट 1 मिनट 30 सेकेंड 50 सेकेंड मिलेगा। जब भी समय मिलता है इन कार्ड्स को ग्लांस करते रहिए, वर्ड्स काफी लंबे समय तक रिटेन रहते हैं और आपकी लर्निंग इफेक्टिव भी हो जाती है, और इन बिटवीन जो दिन में आपको आसानी से 1-1.25 घंटा मिल जाता है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी हो जाता है। जरूर ट्राई करिएगा। सो एवरी वीक यू कैन मेक 5 न्यू कार्ड्स एंड कीप ऑन डूइंग इट, राइट। LR में you can practice puzzles and arrangements so that you get the right push that you would want, right? ये नवंबर दिसंबर का प्लान रहेगा। अब जनवरी और मार्च की अगर हम बात करें तो उसमें फंक्शंस लॉ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चले जाएं। वीए में आप पैरा जंबल्स का एक्सपोजर ले सकते हैं, पैरा कंप्लीशन का ले सकते हैं। जैसा मैं आपको कह रही थी कि अगर आपका आरसी सॉलिड है तो कहीं ना कहीं आपको पैरा जंबल्स पैरा समरी में भी एज मिलेगा। तो आपने अगर 3-4 महीने जम के तैयारी करी है, अग्रेसिव रीडिंग करी है, पैसेजेस को लेकर फ्रेंडली हो गए हैं, तो आप पैरा जंबल पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डीआई बेस्ड पजल्स टेबल्स चार्ट्स ये कहीं ना कहीं हमें 10th-12th में समझाया तो जाता ही है कॉन्सेप्ट, अब उसका एडवांस लेवल या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को करना शुरू करिए। और क्योंकि आपके बोर्ड्स होंगे तो ये जो बोर्ड्स का टाइम है, अब कई अलग अलग बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, कईयों का सीबीएसई बोर्ड है, कईयों के स्टेट बोर्ड्स है, तो जैसे भी आपको टाइम मिल रहा है, राइट, या फिर आपके जो मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे हैं, राइट, उस टाइम आप अपनी प्रेपरेशन को रिड्यूस कर दीजिए, राइट। तो जो आपका एक्चुअल टाइम है एग्जाम टाइम, तो बोर्ड्स ना लेके यहाँ पे जो आपका एक्चुअल टाइम है एग्जाम टाइम है वहां पे आप अपनी प्रेप को रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। फोकस मोर ऑन योर स्कूल एग्जाम्स, बिकॉज कहीं ना कहीं 11th-12th का परसेंटेज भी अच्छा होना हमारे बेनिफिट में ही जाएगा, हमें इंटरव्यू में एज मिलेगा। तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल कम परसेंटेज आ रहा है कि हमने सारा ध्यान आईपी मैट पे दे दिया और फिर हम मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज भी ना ला पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक अ गुड पोजिशन एंड बी रिलैक्स्ड व्हेन योर school exams are approaching so that you can concentrate well, you can study well. देन अप्रैल 2 में आप यहाँ पे क्या करिए, क्यूए में प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और वीए में क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक्स पे आप मूव करते जाइए, राइट। तो अब यहाँ पर आपको आई एम सॉरी,
यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आपका जो अप्रैल जून तक का समय है वहाँ तक आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाए, आपकी वोकैबलरी सॉलिड हो जाए, आपको नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, डीआई में क्वेश्चन अवेयरनेस हो जाए, आसान से लेकर मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस निकलने लग जाएं। तो आपका जो 11th स्टैंडर्ड का टाइम है सितंबर से, अगर हम अपने आप को अप्रैल मई तक का भी समय दें तो ये सारे टाइम में आपको सॉलिड फाउंडेशन पे काम करना है और हैबिट बिल्डिंग पे काम करना है, राइट। तो अब अगर हम बात करते हैं जून 2026 से फेब 2027 की, तो हम यहीं तक का टारगेट रखेंगे क्योंकि मार्च में आपके बोर्ड्स आ जाएंगे। फिर जो बेसिक टाइम रहता है मार्च के बाद अप्रैल और मई का, वहां तो आपको एक फास्ट ट्रैक रिवीजन ही करना होता है, राइट। तो यहाँ पर आपका एक्सप्लोरेशन और एग्जाम लेवल प्रैक्टिस आपका गोल रहेगा। तो ये 2 सालों के लिए अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन कर लीजिए। अगर आपको आपका पर्पस पता है, अगर आपको अपने गोल को लेकर क्लैरिटी है, तो आप डेफिनेटली बढ़िया करेंगे। बट जब आपका गोल क्लियर नहीं होगा, आप 11th में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि आपको अगर फाउंडेशन नहीं आती, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता, मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है ये नहीं पता, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फ्रेंडलीनेस नहीं बिल्ड हो रही, तो पीवाईक्यूज में आप बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। उस केस में आप एफर्ट भी कर रहे हैं बट एफर्ट इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन, तो इट विल नॉट गिव यू द फ्रूट दैट यू शुड एक्चुअली डिजर्व, राइट। तो आपको जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए आपको उतनी मिलेगी नहीं। तो ध्यान रखिए कि बिल्कुल एग्जाम को लेकर अपनी क्लैरिटी मेंटेन करके रखिए, अपने पाथ की जो जर्नी आप लेने जा रहे हैं उसको लेकर बिल्कुल क्लियर रहिए, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि जो आपका ईयर 2 है, जहाँ पे आप क्लास 12th को स्टार्ट करते हैं, अब आपने इसमें 2 महीने ले भी लिए, अप्रैल मई का टाइम मैंने बेसिक्स या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी रख दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट 11th के बाद अपनी प्रेपरेशन शुरू करे तो 2 महीने फाउंडेशन पे काम करे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करे, राइट। तो यहाँ पर एक्सप्लोरेशन प्लस एग्जाम लेवल स्ट्रैटेजीज, तो यहाँ पे आपका फाउंडेशन बिल्ड हो गया, स्ट्रैटेजीज आपको कुछ कुछ समझ में आ गई हैं, राइट। तो जो हमारा रोड मैप होता है वो इस तरह से रहता है, फाउंडेशन के बाद स्ट्रैटेजीज पे जाइए, स्ट्रैटेजीज के बाद आप कहाँ पर आगे बढ़ेंगे, स्ट्रैटेजीज के बाद आप उनकी एप्लीकेशन सीख के एक्यूरेसी अचीव करने की कोशिश करते हैं, फिर टाइम को कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो गोल रहेगा इन आर लेवल 1 प्रेपरेशन और व्हेन वी आर इन 11 समवेयर अराउंड फाउंडेशन और स्ट्रैटेजीज को लेकर फेमिलियरिटी बिल्ड कर लें, ताकि हमें आगे अपना गियर चेंज करने में आसानी रहे, राइट। तो जून से लेकर अगस्त 2026 तक आप क्यूए के हायर टॉपिक्स पढ़िए, वीए की एडवांस आरसीज को पिक करिए, राइट। अब अगर आपको साइंस बेस्ड पैसेजेस, हिस्ट्री बेस्ड पैसेजेस में कंफर्ट आ गया तो फिलोसफी के पैसेजेस करिए, इकोनॉमिक्स के पैसेजेस करिए, एलआर के एडवांस सेट्स करिए और सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। क्योंकि बच्चों को एग्जाम में ये भी दिक्कत आती है कि जब वो मॉक्स देना शुरू करते तो उनसे हैंडल ही नहीं होता। तो ये मेरा आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा, स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि जितना हो सके आई जस्ट स्टेप असाइड, ताकि आप फ्रीक्वेंसी नोटिस कर सके कि क्या आपकी फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, राइट। कि एक क्यूए का एक वीए का एवरी 2 वीक्स टेस्ट देना शुरू कर दें, राइट। इससे क्या होगा ना कि आपको जब एक्चुअल मॉक्स देंगे तो बहुत ज्यादा जोर नहीं आएगा, बहुत ज्यादा आपके लिए चैलेंज नहीं रहेगा, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने अपने सेक्शनल टेस्ट दे दिए तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू फॉर सितंबर एंड अक्टूबर, रिवाइज एंड मिक्स टॉपिक्स। तो आपने अब इंडिविजुअल लेवल पे टॉपिक्स को पकड़ लिया है, बट जब आप एग्जाम में देखते हैं क्वेश्चंस, टॉपिक्स बहुत रेगुलरली स्विच होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आया, दूसरा एवरेज का आ जाएगा, तीसरा मिक्सचर्स का आ जाएगा, राइट। फोर्थ क्वेश्चन में बी ऑफ प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आ गया। तो अब मिक्स करके कोशिश करिए कि आपका दिमाग स्विच करना सीखे फ्रॉम वन टाइप ऑफ क्वेश्चन टू अनदर, राइट। तो एक साथ अगर आप देखो एक साथ 10% के क्वेश्चन कर लो, आपको जोर नहीं आएगा, बट परसेंटेज के बाद एवरेज, एवरेज के बाद मिक्सचर्स, मिक्सचर्स के बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, राइट। तो उससे थोड़ा सा आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, तो वो टैकल करना आपको आ जाए, राइट। तो कहीं ना कहीं हम टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्बल एबिलिटी में समराइज करिए, राइट। समरी क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको एक क्लैरिटी देता है कि पैसेज का क्रक्स आपको समझ में आने लग गया, और एक बार पैसेज का मेन आइडिया, प्राइमरी पर्पस समझ में आने लग गया तो आपके लिए फिर क्वेश्चन सॉल्विंग कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी, राइट। सो एलआर में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, हार्डर लॉजिक सेट्स यहाँ पे काम करिए, और कोशिश करिए कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को भी आप अच्छे से कवर करें, उन पे भी आप फोकस करें। अब यहाँ पर आप 1 मॉक पर मंथ तक पहुंच जाएं और उसको बहुत डीपली एनालाइज करें।
अगर सिर्फ मॉक दे रहे हैं और उसका एनालिसिस नहीं है तो वो मॉक देने का कोई फायदा नहीं है। मॉक आपको तभी हेल्प करेगा जब आप उसको फॉलो करते हैं विद रिगरस एनालिसिस। गोइंग फॉरवर्ड नवंबर टू दिसंबर तो इंटेंसिव प्रैक्टिस करिए, आरसी की ड्रिल करिए, मिक्स टॉपिक्स रिवाइज करते रहिए। अभी देखिए मैं बहुत ज्यादा फोकस आरसी पे कर रही हूँ, क्योंकि एक बार आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे कंट्रोल ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप वर्बल एबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पे, आपकी वोकैबुलरी पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स पे आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जोर आपको आरसी में ही ज्यादा आता है, राइट। तो इस टाइम आपका बोर्ड्स प्री बोर्ड्स का टाइम होगा, तो आप अपनी जो प्रेपरेशन है उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दीजिए, राइट। सो जस्ट फोकस ऑन रीडिंग रिगरसली और लाइट क्यूए पे काम करिए, ताकि आधा घंटा 40 मिनट पढ़ लिया, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। हमें लगता है कि हम बिल्कुल ही छोड़ दें पढ़ाई या बिल्कुल ही रिगरसली करें, नहीं। टेक अ मिडिल पाथ दैट यू डू इट, बट यू डू इट ऑन ऑन अ लाइटर फ्रंट। मे बी रेगुलर इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 to 30 minutes पर डे इज सफिशिएंट, राइट। उसके बाद देखिए जनवरी फरवरी में आपका क्यूए का मॉक स्टाइल ड्रिल्स आप पिक कर सकते हो, राइट। आरसी पे फोकस करिए, वो कैब रिविजन करिए, वीए के क्वेश्चंस भी आप असिमुलेट करने की कोशिश करिए। 1 per 2 weeks आप इस फ्रीक्वेंसी पे मॉक दीजिए। और इस टाइम बोर्ड मेन प्रायोरिटी रखिए, बट कीप इन टच विद आरसीज। आई नो बीइंग ए इंग्लिश टीचर आई एम स्लाइटली बायस्ड टुवर्ड्स आरसीज, बट कीप रीडिंग। रीडिंग विल डेफिनेटली हेल्प, राइट। वो आपके सारे एस्पेक्ट्स को सॉर्ट करने में मदद करती है। फिर अगर आप रिगरसली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स से भी अवेयर रहते हैं, तो आपको इंटरव्यू की भी कहीं ना कहीं साथ में प्रेपरेशन हो जाती है, राइट। इमेजिन करिए कि आपका सिलेक्शन हो गया रिटन पेपर में और फिर इंटरव्यू की प्रेप करनी है, तो साल भर का, 2 साल का, 1.5 साल का आप करंट अफेयर्स कैसे ही 1-2 महीने में कवर कर लेंगे? बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल है, राइट। तो जनवरी फरवरी के तक का आपका मैंने प्रेपरेशन प्लान बता दिया है। मार्च इज द टाइम वेयर यू हैव टू गो फॉर योर एक्चुअल एग्जाम्स, तो उस पे कोई भी लापरवाही ना करें। बी वेरी क्लियर दैट बोर्ड्स शुड बी डन नाइसली, राइट। बोर्ड शुड बी योर प्रायोरिटी। एंड देन हम जब मार्च के बाद अप्रैल मिड तक या अप्रैल फर्स्ट वीक सेकेंड वीक जब भी आपके एग्जाम खत्म होते हैं, तो अप्रैल से लेकर जब तक आपका जून का समय रहेगा या मई का समय, जब तक आपका एक्चुअल एग्जाम नहीं होता, वहां पर इंटेंस रिविजन, right, and a lot of mocks. That's something that we are going to do, right. तो अब तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। इसको अप्लाई करिए, राइट। कंसिस्टेंट गोल्स अपने लिए डिफाइन करिए, कोशिश करिए कि हैबिट बिल्डिंग रहे, कंटिन्यूटी रहे। सी वी ऑलवेज से कंसिस्टेंसी इज द की। इस बात को कभी मत भूलिए। आप किसी भी लेवल पे हैं अभी, राइट, आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है मैथ्स में, आपने 10th के बाद मैथ्स पढ़ी नहीं है, आपने इसलिए छोड़ी थी मैथ्स क्योंकि आपको डर लगता था, कोई भी आपके दिमाग में बैरियर है, वो सब आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे और एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन करेंगे, राइट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, ऑल द बेस्ट।